Hey everyone, yesterday I shared some worksheet with you and तो कुछ रिमेनिंग वर्कशीट रह गई थी, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये जो वर्कशीट है ये एक वर्कबुक के अंदर से मैंने ली हुई है। वो वर्कबुक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो इस वर्कशीट को शेयर करने का जो मेरा रीज़न है वो ये है कि आप लोगों को कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे जिनके बिहाफ पे आप चाहें तो MS वर्ड में ये वर्कशीट खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इनसे आइडिया लेके आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो कि इजीली ड्रॉ होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से इन कॉन्सेप्ट पे अपनी वर्कशीट रेडी कर सकते हैं घर पे ही। कैसे कर सकते हैं उसमें से कुछ के जो एग्जांपल्स होंगे वो मैं आपको साइड बाय साइड बताती रहूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट। फर्स्ट वर्कशीट जो है यहाँ पे आपको सेम पिक्चर को सर्कल करना है बेबी को। आप उसको बोलेंगे या फिर आप उसको रीड करके देंगे, सर्कल दोज पिक्चर विच आर सेम। आप बच्चे को उस पिक्चर को सर्कल करना है जो कि सेम है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो पिक्चर बनी हुई है उस पिक्चर को एक बार वो देखेगा एंड देन इन पिक्चर्स के साथ कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे कंपेयरिंग एंड सॉर्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बेबी का जो है क्लियर हो जाता है। सेम यहाँ पे मैंने ये ऐसे डायरेक्शन का दिया हुआ है, देन यहाँ पे फिर एक एनिमल का दिया हुआ है, देन कैंडल का दिया हुआ है। तो इन्हीं के बिहाफ पे उसको सर्कल करना है जो उसको सेम लगता है। नेक्स्ट वर्कशीट जो हमारी है वो है इन ईच रो सर्कल द पिक्चर दैट इज़ फेसिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है इसमें, और डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट के लिए या फिर सेम एंड डिफरेंट के कॉन्सेप्ट दोनों के लिए ही आप जो है घर पे भी अपनी नॉर्मल नोटबुक्स में भी है ये बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स आप ऐसे चूज़ कर लीजिए जो इजीली बन सकते हैं। लाइक आप बर्ड भी बना सकते हैं सिंपल सा, लेकिन किसी एक बर्ड की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। सेम ऐसे ही डॉग बना सकते हैं, डॉग की डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, जो जिसकी भी डायरेक्शन चेंज होगी उसको बेबी को सर्कल करना होगा। इन्होंने यहाँ पे कैंगरू बनाया हुआ है, आप इसकी जगह पे ट्री बना दीजिए, ट्री को उल्टा कर सकते हैं। फ्लावर बना सकते हैं, लेकिन फ्लावर की मतलब 3 लीफ फ्लावर बना दीजिए, किसी एक फ्लावर को उल्टा कर दीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं जो इजीली नोटबुक पे भी बन सकती हैं। तो ये आइडिया आप यहाँ से ले लीजिए कि हाँ, डायरेक्शन से रिलेटेड अगर मुझे वर्कशीट बनानी है तो वो इस फॉर्म में बनेगी। और ऑब्जेक्ट्स आप वो चूज़ करिए जो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट हमारा बनता है आपका लेस एंड मोर का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे ये साइड्स इन्होंने सेट कर दी है। यहाँ पे एक साइड पे किसी भी एक साइड पे लेस ऑब्जेक्ट होंगे और किसी भी एक साइड पे मोर होंगे। तो जस्ट बेबी को क्या करना है, जहाँ लेस है वहाँ पे L लिखना है, जहाँ मोर है वहाँ पे M लिखना है। लाइक ये L होगा एंड ये M होगा। दिस वन इज़ M एंड दिस वन विल बी लेस। ओके, सो नेक्स्ट वर्कशीट जो हमारी है होगी, लेट्स सी, ड्रॉ अ लाइन टू मैच द अपोजिट। और यहाँ पे आपको अपोजिट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड करेगा बेबी, और उसका ऑब्जर्वेशन पावर इम्प्रूव होगा एंड विजुअल जो डिस्क्रिमिनेशन होता है बेबी का वो काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो मतलब बेबी को देखना है, ढूंढना है, लाइक ये इनसाइड डॉग है, यहाँ पे आउटसाइड डॉग है, तो ये अपोजिट हो गया एक दूसरे के। सूटकेसेस की अगर बात करते हैं तो एक थिन है, एक थिक है। इसी तरीके से अगर बेवरेज की बात करते हैं तो दिस वन इज़ हॉट एंड दिस वन इज़ कोल्ड, तो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। एंड द फेसेस, दिस वन इज़ सैड एंड दिस वन इज़ हैप्पी। एंड अबाउट द बुक, दिस वन इज़ थिन एंड दिस वन इज़ थिक। तो ये बिल्कुल टोटली अपोजिट हैं। आप बेबी को समझा भी सकते हैं एंड फिर उसके बाद उसको ये इस तरीके की वर्कशीट दे सकते हैं वर्क करने के लिए। सेम नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा इनसाइड एंड आउटसाइड का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बेबी को पिक देखना है, पिक को देखना है, और यहाँ पे भी आप आई और ओ का यूज़ भी कर सकते हैं, क्रॉस एंड टिक का यूज़ भी कर सकते हैं। वो सब आप पे डिपेंडेंट है कि आप उसकी वर्कशीट में क्राइटेरिया क्या डाल रहे हैं। तो आप आई फॉर इनसाइड, ओ फॉर आउटसाइड दे सकते हैं। टिक और क्रॉस का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पहले ही मेंशन करना होगा कि आपको क्या यूज़ करना है, टिक फॉर इनसाइड एंड क्रॉस फॉर आउटसाइड। तो यहाँ पे जितने भी ये दिए हुए हैं, लाइक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मैंगो, मैंगो को बास्केट के आउटसाइड रखा है, यहाँ पे इनसाइड रखा है। इसी तरीके से रैट है, एक आउटसाइड है, एक इनसाइड है। डॉग है, इनसाइड है,
इनसाइड है एंड आउटसाइड है, सेम बर्ड का है। तो बेबी को जस्ट ये यहाँ पे, और ये ना बच्चे को गेम के जैसा लगता है, तो इस तरीके की वर्कशीट ज़रूर बनानी चाहिए और देनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, अगर ये वर्कशीट आपको बनाना है नोटबुक पे, तो आप एक छोटा सा टेबल ड्रॉ कर सकते हैं या छोटा सा बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं जो कि बहुत इजीली ड्रॉ हो जाता है। उसमें बॉल पुट कर सकते हैं, बिकॉज़ बॉल भी इजीली ड्रॉ हो जाती है, और बॉल को बाहर रख सकते हैं। इसी तरीके से बर्ड है, नेस्ट बहुत इजीली बन जाएगा, बास्केट और मैंगो वाला बहुत इजीली ड्रॉ हो जाएगा। तो हाउस वाला अगर नहीं भी होता है आपसे ड्रॉ, तो आप इस पर्टिकुलर पिक्चर को छोड़ सकते हैं, और इसकी जगह पे अगर हाउस ड्रॉ हो सकते हैं तो हाउस के इनसाइड कोई यूटेंसिल दिखा दीजिए, कोई अदर थिंग्स दिखा दीजिए अगर डॉग नहीं बनता है तो। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट जो है नोटबुक में भी इजीली बन सकता है और ऐसी वर्कशीट रेडी हो सकती है। और बार बार बनाने में प्रॉब्लम होती है तो उसी कॉन्सेप्ट की बना के रखिए, एंड देन जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बार बार बताया है कि आप ट्रांसपेरेंट जो लीफी फाइल होती है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर ट्रांसपेरेंट जो प्लेन फोल्डर्स आते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि इनको लगाया जा सकता है और फिर विद द हेल्प ऑफ मार्कर बेबी इजीली उसको यूज़ कर सकता है। तो वो आपकी रीयूजेबल फाइल बन जाएगी। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात आपको बार बार बताती हूँ कि जो भी वर्कशीट आप बना रहे हैं, आपको पता है आपका टाइम शेड्यूल कैसा है। अगर आपका टाइम शेड्यूल बिजी है तो बिल्कुल आप रीयूजेबल फाइल बना के रखिए, क्योंकि आप बार बार बना नहीं सकते हैं। एक बार बनाइए, एक बार पूरा हार्ड वर्क कर लीजिए और उनको आप लीफी फाइल के अंदर डाल दीजिए, या फिर आप सारी की सारी वर्कशीट को उठा के प्लेन ट्रांसपेरेंट फोल्डर के अंदर डाल दीजिए और बेबी को मार्कर दे दीजिए, उसकी हेल्प से वो कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोर एंड लेस। फर्स्ट में तो यहाँ पे लेग्स जो भी मोर हैं उनको बेबी को कलर करना है। कलर द ऑब्जेक्ट हैविंग मोर लेग्स। नेक्स्ट कलर द व्हीकल हैविंग लेस व्हील। यहाँ पे लेस पे कलर करना है। कलर द एनिमल हैविंग मोर लेग्स। तो लेस एंड मोर का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, हैवी एंड लाइट। यहाँ पे फिर इन्होंने सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है एच एंड एल का, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, रीड करने को दे सकते हैं। हैवी एंड लाइट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास इवन घर में ही अवेलेबल होते हैं। अगर आप वर्कशीट नहीं भी देना चाहते हैं बेबी को, तो आप हैवी एंड लाइट रख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स अपने पास और उनके बिहाफ पे उससे प्रैक्टिकली पूछ सकते हैं। अगर वर्कशीट के थ्रू करना चाहते हैं तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करिए जो आपके लिए ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ईजी हो। जैसे बुक आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइट वेट और एक हैवी वेट। आप ये इस टाइप के राइस बैग हैं जिन पे 1 kg एंड 5 kg लिखा हुआ है, को थोड़ा बड़ा बना दीजिए, को थोड़ा छोटा। सूटकेसेस इजीली बन सकते हैं। ये स्टोन टाइप थिंग्स जो है वो इजीली बन सकती है, ये इजीली बन सकते हैं। हैमर इजीली बन सकता है। पेन, पेंसिल, इरेज़र ये इजीली बन सकते हैं। उनके ऊपर आपको लिखना ही है। तो इरेज़र एंड शार्पनर है, उनका भी बिल्कुल बन सकता है हैवी एंड लाइट का, क्योंकि इरेज़र जो होता है वो थोड़ा हैवी ही रहता है एज़ कम्पेयर टू शार्पनर। सिंगल शार्पनर की अगर बात करते हैं तो ये चीज़ें आप इजीली बना सकते हैं। अपनी खुद की भी एक फ़ाइल रेडी कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते, सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाहते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप डेस्कटॉप पे या फिर अपने लैपटॉप के थ्रू MS वर्ड पे ये बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ चलते हैं जो कि बेबी को एंगेज रखेगी। और ये जितनी भी वर्कशीट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, आप बिलीव करके चलिए, ये बेबी को एंगेज रखते हैं, साथ ही उसका माइंड बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं। तो इस तरीके की वर्कशीट जो है वो आप फ्रॉम नर्सरी टू हिज LKG एंड ड्यूरिंग LKG, ड्यूरिंग UKG आप उसको दे सकते हैं, आफ्टर दैट भी दे सकते हैं। तो वर्कशीट बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। साथ ही आपको भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, बेबी भी एंगेज रहता है, वो फॉर द मोबाइल फ़ोन में ही नहीं लगा रहेगा। तो ये फिज़िकली वर्क उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ये लगता है कि बिल्कुल ये शीट्स जो हैं बच्चे को देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे अप एंड डाउन का, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो किंडरगार्टन में क्लियर हो जाते हैं, अदरवाइज़ क्लास 1 में भी होते हैं। लेकिन क्लास 1 में जो है रिवीजन फॉर्म भी सब एक साथ आएंगे, बट उससे पहले थोड़ा थोड़ा करके होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका है अप एंड डाउन का। मंकी डाउन है तो आपको टी यूज़ कर सकते हैं, अप है तो यू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने टिक एंड क्रॉस यूज़ किया हुआ है। सेम मैं आपको बोल रही हूँ, हर वर्कशीट में कुछ डिफरेंट यूज़ करेंगे, और आप चाहें तो हर वर्कशीट के अंदर अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, कि जो भी आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का फर्स्ट लेटर आप यूज़ करवा सकते हैं। सेम इसी तरीके से लैडर पे है एक बॉय, तो वो जो अप है वहाँ पे आपको अप लिखना है, जो डाउन है वहाँ पे डाउन लिखना है या फिर क्रॉस करना है। कैट का है,
कार एंड सूटकेस का है। तो ये बहुत अच्छे एग्जांपल है। मैंने ये जब वर्कशीट अपने बेबी के लिए रेडी की थी इस टाइप की, डाउन एंड अप की, तो मैं बेसिकली यूज़ करती थी टेबल, छोटा सा टेबल बना देती थी एंड उसके ऊपर कुछ रख देती थी। इस तरीके से मैंने कैप बनाया था, क्योंकि कैप ड्रॉ करना मेरे लिए बहुत ईजी होता था, और उसके ऊपर मैं कुछ रख देती थी, कैप सिर पे पहनने वाला जो कैप होता है। एंड आप ट्री बना सकते हैं, ट्री के ऊपर बर्ड रख सकते हैं और ट्री के नीचे कुछ बर्ड को रख सकते हैं। तो ये अप एंड डाउन के कॉन्सेप्ट इजीली ड्रॉ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। बहुत स्मॉल ड्रॉ करिए, और ऐसा नहीं है कि हमको एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 10-20 जो है वो पिक्चर बेबी को देना है। नहीं, आप 4-5 दीजिए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट एक दिन में दीजिए, क्योंकि माइंड को चेंज चाहिए और बहुत वो बच्चे के लिए अच्छा रहता है। तो नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में आपका थिक एंड थिन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है। यहाँ पे बुक्स का एग्जांपल दिया है इन्होंने, फिर देन ट्री का एग्जांपल दिया है, एक को थोड़ा थिक बनाया, एक को थोड़ा थिन बनाया है, और लास्ट में इन्होंने क्या किया है, थिनेस्ट सिंगल को उन्होंने चूज़ करना है, बट थिनेस्ट अमंग दीज। तो मोर देन वन ऑब्जेक्ट अगर हैं तो उनमें से चूज़ करने के लिए थिनेस्ट का यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट आपका है नियर एंड फार अवे का कॉन्सेप्ट, जो कि बेसिकली सीनियर केजी में, जिसको कि आप यूकेजी भी बोलते हैं, उसमें आता है फार एंड नियर एंड फार अवे का। तो ये इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, जो नोटबुक है उसमें एक ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट साइड पे रख लीजिए, एक को राइट साइड पे रख लीजिए। जो लाइन आप लिख रहे हैं, विच वन इज़ नियर के जो नियर है राइट साइड पे, वो आपका नियर वन हो गया, एंड फार अवे जो है वो उसको थोड़ा दूर कर दीजिए, डिस्टेंस मेंटेन कर दीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो नोटबुक की वर्कशीट होंगी वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी इस टॉपिक की, क्योंकि मैंने ये बनाई हुई है उस पर भी। और बाकी सब आप देख सकते हैं। टिक द कंप्यूटर फार अवे फ्रॉम द चाइल्ड से जो ज़्यादा दूर है, बिकॉज ये वाला दिस वन इज़ नियर, दिस वन इज़ टू मच फार अवे फ्रॉम हिम। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और नियर एंड फार अवे का। उसके बाद ये लास्ट एक फ़न है, इसमें यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सारे फेसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। एक तरफ हैट वाला फेस है, एक तरफ विदाउट हैट है। तो जस्ट आपको क्या करना है, इस वाली वर्कशीट में काउंट करना है बेबी को कि हाउ मेनी फेसेस आर देयर विद हैट एंड हाउ मेनी विदाउट हैट। तो उनको काउंट करके उसको जस्ट वो नंबर यहाँ पे लिखना है। तो ये मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन के लिए है ये वाला। तो ये कुछ वर्कशीट्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी वर्कशीट्स हैं मेरे पास, पहले से बनी हुई है, रेडीमेड वर्कशीट्स हैं जो कि वर्कबुक की ही हैं, और बहुत सारी बुक्स भी हैं जो मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा ये आइडियाज़ हैं, होप आप लोगों को ये आइडियाज़ पसंद आ रहे होंगे और आप भी इनकी हेल्प से अपने बेबी के लिए अच्छी वर्कशीट रेडी कर लेंगे। तो और बहुत सारी एप्लीकेशन इस टाइम पे अवेलेबल हैं जहाँ से आप इजीली बना सकते हैं। मैं अभी तो किसी का प्रमोशन नहीं करना चाहती हूँ, अदरवाइज़ ये एक प्रमोशनल वीडियो की तरह हो जाएगा, तो प्रमोशन मैं नहीं करना चाहती हूँ। बट हाँ, बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, तो उनके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अपनी आने वाली वीडियोस में। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में और वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।